मैंने कहा जो धन्यवाद देने वाले हैं उन्हें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़े से बड़े चमत्कार को वो देखेंगे अपने जीवन में। अगर यीशु मसीह के धन्यवाद देने से मरा हुआ लाजर जिंदा हो गया, तो आपके धन्यवाद देने से आपका मरा हुआ बिजनेस जिंदा हो सकता है, आपके मरे हुए रिश्ते जिंदा हो सकते हैं, आपका मरा हुआ शरीर का अंग जिंदा हो सकता है। जो कुछ भी आपके जीवन में मरा हुआ है वो मैं घोषणा करता हूं जिंदा होता है, जैसे हम यहोवा को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। 1 मिनट के लिए कम ऑन धन्यवाद दोस्त को अपने हाथों को उठाओ। आपको आज मैं एक सीक्रेट बताता हूं, मल्टीप्लिकेशन का, बढ़ोतरी का। आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। आमीन। प्रभु ने हमें वचन में बताई ये बात। यूहन्ना 6:11। यीशु मसीह ने क्या किया जब भीड़ को खिलाया, जब 5000 पुरुष थे, और हमेशा जब भी एक मीटिंग होती है तो महिला ज़्यादा होती हैं पुरुषों से। तो 5000 अगर पुरुष थे तो 5000 से ज़्यादा महिलाएं थी और बच्चे भी थे, तो 10,000 से ज़्यादा की भीड़ थी। तो अब चेले आ रहे हैं, कह रहे हैं इतने लोग हैं प्रभु, इतने लोगों को खिलाना है, अब मैं क्या करूं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। एक बच्चा है, उसके पास बाजरे की रोटी है, 5 रोटी है और 2 मछली है प्रभु। अब देखो यीशु मसीह ने क्या किया, ध्यान से सुना, बहुत मजेदार है। यूहन्ना 6:11। तब यीशु ने रोटी ली और क्या किया, क्या किया? ओके, हम पता कब धन्यवाद करना चाहते हैं? जब हमारे पास बहुत हो। जब थोड़ा हो तो लोग कुड़कुड़ाते हैं, अरे इस सैलरी में क्या होता है, 10 तारीख को खत्म हो जाती है, सबको 20% हाइक मिली, मुझे 5% हाइक मिली। जब थोड़ा हमारे हाथ में आता है तो हम कुड़कुड़ाते हैं। जब यीशु के हाथ में थोड़ा आया तो उसने धन्यवाद दिया। एंड ही इज द रोल मॉडल। और ये तो थोड़ा भी नहीं था, तो चखना था। मतलब सोचो, 10,000 की भीड़ और 5 रोटी और 2 मछली। मगर उसने क्या किया? तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वाले को बांट दी, और वैसे ही मछलियां में से भी जितनी चाहते थे बांट दी। अब ध्यान सुनो, एक चीज आपको बताऊं, यीशु मसीह ने कोई प्रार्थना नहीं करी मल्टीप्लिकेशन के लिए। जो धन्यवादिता में जीता है उसको प्रभु मुझे बड़ा घुटने तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद बढ़ता जाएगा यीशु के नाम में। कई लोग उपवास कर रहे हैं, सालों साल बढ़ोतरी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मुंह में धन्यवादिता नहीं है। वो सोचते हैं उपवास प्रार्थना से हो जाएगा। अरे उपवास का अपनी जगह है। यीशु मसीह ने नहीं कहा ओके अब एक काम करेंगे, हम उपवास और प्रार्थना करेंगे, हमें पिता को मनाना पड़ेगा, पिता तुझे देना पड़ेगा, पिता देख पिता कितने भूखे लोग हैं। उसने नहीं प्रार्थना करी, उसने धन्यवाद दिया और रोटी बांट दी। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर धन्यवाद आपकी लाइफस्टाइल है तो नॉर्मल जो काम कर रहे हो उसी में बढ़ोतरी होती जाएगी, होती जाएगी। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, फिर से बताता हूं। अगर आपका दोस्त है, उसको 20,000 मिल रहे हैं, आपको 8,000 मिल रहे हैं, 8,000 के लिए धन्यवाद दो। 3 साल बाद आपको पता भी नहीं, आप उससे कई गुना आगे जा चुके होंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, ये आत्मिक सिद्धांत है। दूसरे की प्लेट में मत देखो क्या है, अपनी प्लेट में देखो, उसके लिए धन्यवाद दो। कई लोग इसलिए दुखी नहीं है कि उनके पास कम है, कई लोग इसलिए दुखी हैं कि दूसरे के पास ज्यादा है। और सच एक बात बताऊं आपको, दुख में बहुत सारे लोग हैं जो दुखी हो सकते हैं, मगर जो आपकी खुशी में सच में खुश होता है ना, वो आपका सच्चा दोस्त है। देखा आपने? चल हम साथ में इंटरव्यू देने जाएंगे, तीनों दोस्त गए इंटरव्यू देने।
एक का हो गया, दो का नहीं हुआ, वो फोन कर रही है, फोन ही नहीं उठा रही बाकी दोनों। क्या हुआ? दोस्ती खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसको नौकरी मिल गई। नहीं, मतलब इस पैसेज को जब मैं पढ़ रहा था मैंने कहा वाह प्रभु, आपने तो प्रार्थना भी नहीं करी। उसने बोला प्रभु पिता तेरा धन्यवाद, चलो बांट दो रोटी। क्या होगा जब आपको सैलरी आती है, आपको पिता तेरा धन्यवाद, फिर खर्चे करो, सारे खर्चे हो जाएंगे पूरे, तब भी बच जाएगा। ये आत्मिक सिद्धांत है, यीशु मसीह ने किया। और जॉन ये बात ध्यान से देखिए, जॉन लिख रहा था इस पुस्तक को, तो जॉन देख रहा था, ध्यान धर रहा था, ये क्या, कैसे किया इसने कैसे किया। तो अब वो लिखता है आगे, आपको दिखाता हूं 23वीं आयत में देखिए, तब वे नावें तिबरियस से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। अब उसको याद है जो अब वो वापस उस जगह आ रहे हैं नाव से, अब उसको याद है हाँ ये वही जगह है जब प्रभु ने धन्यवाद करा था, तब हमने वो रोटी खाई थी। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? धन्यवादिता ऑसम मल्टीप्लिकेशन लेके आती है आपके जीवन में। हर किसी की, ये थोड़ा मैं अलग जा रहा हूं मैसेज से, पर मैं आपको बता रहा हूं आज। कई बार लोग क्या करते हैं, किसी को देखते हैं उसकी जर्नी में वो कहां है, और फिर अपने आप को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, दुखी हो जाते हैं। अरे आप अपना पहला चैप्टर किसी के 40वें चैप्टर से क्यों कंपेयर कर रहे हो? उसने 40 चैप्टर तक परमेश्वर के साथ चला है, आप भी चलो, आपके साथ भी वही होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, इससे 2 संडे पहले, मेरी रेस आपके साथ नहीं, आपकी रेस अपने पड़ोसी के साथ। हम सबकी अपनी रेस है, हमें अपनी रेस में विश्वास्य रूप तरीके से दौड़ना है। कोई और बढ़ता है तो धन्यवाद करो उसके लिए। जब आप किसी और की बढ़ोतरी के धन्यवाद दे रहे हो, सोचो क्या होगा आपके साथ, क्या होगा आपके साथ, सोचो। हालेलुया, आमेन। सो धन्यवादिता क्या लेकर आती है? मल्टीप्लिकेशन लेकर आती है। जब 5 रोटी और 2 मछली से परमेश्वर 10,000 की भीड़ को खिला सकता है, तो चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो, क्या वो आपके परिवार को नहीं खिला सकता? और जब 10,000 की भीड़ को खिला दिया, तब भी 12 टोकरी बची थी। जब खुदा की बरकत आपकी सैलरी के ऊपर आएगी, तो सारे खर्चों के बाद भी आपके पास बचा हुआ होगा। आमेन। कई बारी वी मिस ऑन द पावर ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की सामर्थ को मिस कर देते हैं, क्योंकि अरे 2 बजने वाले हैं भाई, तो शुरू ही नहीं हुआ अभी। ठीक है, अगर आज थोड़ा लेट में खा रहे लंच, हाँ। सो मेनी टाइम्स वी मिस ऑन द पावर ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की सामर्थ को मिस कर देते हैं क्योंकि हम धन्यवाद नहीं देते। अब मैं आपको दूसरा एक और इंस्टेंस दिखाता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। ठीक है, जब यीशु मसीह लाजर को जिंदा करने के लिए गया, देखिए प्रभु ने क्या कहा। यूहन्ना 11:41, जॉन 11:41। तब उन्होंने पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। यह प्रार्थना थी लाजर को जिंदा करने से पहले। गिड़गिड़ाया नहीं। जो धन्यवाद देने वाले हैं उन्हें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने कहा यहां पर उसको धन्यवाद दो, उसको धन्यवाद दो, और हर एक मरी हुई सिचुएशन आपके जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ से जीवित की जाती है। हालेलुया। ओह, यू आर द माइटी गॉड, यू आर द वन हु सेव्स, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड माइटी। ओह, वी थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी अडोर यू, glorify you, magnify you, Lord. Oh,
संडा ना मारा। तू लाल समंदर को दो भाग करने वाला खुदा है। तू शेरों के मुंह को बंद करने वाला खुदा है। तू हजारों की भीड़ को 5 रोटी और 2 मछली से तृप्त करने वाला खुदा है। तू मरे हुए लाजर को जिंदा करने वाला खुदा है। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओह वी थैंक यू। अपने परिवार के लिए उसे धन्यवाद दो, अपने बिजनेस के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपनी सैलरी के लिए उसको धन्यवाद दो। Give him thanks. Give him thanks. Oh, thank you, Jesus. 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 Oh, we praise you. We adore you. Glorify you. Magnify you, Lord Jesus. Oh. Come on, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो आज, धन्यवाद दो। As you are giving thanks, the power of God is released in your life. Oh, Sabrahana mama mama mama. Hallelujah. You can be seated. So आप लोग समझ रहे हैं जो मैं आपको कह रहा हूं? ये ईसाई रीति रिवाज, ये धार्मिक वो नहीं है। क्या मैं धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप प्रकाशन से ये करते हो, जानते हुए कि जब मैं ये करता हूं तो क्या हो रहा है। जो भी चीज हम बिना प्रकाशन के करते हैं परमेश्वर के राज्य में, वो एक रीति रिवाज बन जाता। आमीन। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं, वो मसीह लोग जो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, उनके साथ क्या होता है। चाहे वो कितने भी अच्छे मसीह हों, अगर वो धन्यवाद नहीं देते, देयर लाइफ विल स्टार्ट गोइंग डाउनहिल। मैं आपको वचन से दिखाता हूं। पौलुस प्रेरित ये लिख रहा है रोमियो की पुस्तक में, रोमन्स 1:21-22। इसमें लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। परमेश्वर को जानने पर भी। मैं कितनी क्रिश्चियंस फैमिली के पास गया हूं, मैंने उनके घर में देखा है, और एक बहुत मिजरेबल हालत में वो हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उनसे बात करोगे, उनके मुंह में केवल शिकायत है। उन्होंने परमेश्वर को जाना मगर कभी उसकी बड़ाई नहीं करी, कभी उसका धन्यवाद नहीं किया। इसीलिए खुले में शैतान उनके जीवन में कार्य करता है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। आज कितने मसीह लोग हैं जो मसीह के विरोध में बोल रहे हैं, आज मीडिया में आ रहे हैं, क्रिश्चियंस हैं। हाँ, क्रिश्चियंस हैं जो चर्च के विरोध में बोल रहे हैं, जो मसीह के विरोध में बोल रहे हैं, अपने आप को बहुत बुद्धिमान सोचते हैं। वो मूर्ख है परमेश्वर की नजर में। हाँ, फुल हेड डैमेज हो गया है पीएचडी करके। उनको लगता है हमें बहुत ज्ञान हो गया क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ दिया है। अपने आप को बुद्धिमान जताकर वे क्या हुए? मूर्ख हो गए। और मीडिया ऐसे, ये जो ऐसे क्रिश्चियंस हैं, इन्हीं का इस्तेमाल कर रहा है प्रभु के अगेंस्ट, प्रभु के लोगों के अगेंस्ट, कि ये हीलिंग कुछ नहीं होती है, ये कुछ नहीं होता है। उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। सो हियर दिस, if we cease our thanksgiving to God, slowly our understanding starts getting darkened. अगर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना बंद कर दूं, हल्के हल्के मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो समझ है, उस पे अंधियारा छाने लग जाता है। वो उस पे मेरी सोच सही नहीं रह सकती। सो थैंक्सगिविंग कीप्स मी इन अ साउंड माइंड। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं?
हाँ, कितने ऐसे लोग हैं, मैं मिलता हूँ, कहते हैं अमेरिका गए, प्रोफेसर ने कुछ बोला, क्या हुआ, आज प्रभु के अगेंस्ट बोलते हैं। Because they were not rooted in giving thanks to God. परमेश्वर ने इजरायलियों को बोला, जो काम मैंने तुम्हारे बीच में करे लिखो और अपनी पीढ़ियों को बताओ, अदरवाइज वो क्या होगा, अनथैंकफुल हो जाएंगे, भूल जाएंगे मेरे कामों को।